हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया 2023 कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों के बाद इंडोनेशिया को बाहर कर दिया गया है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता से। उसके साथ साथ मलेशिया को भी बाहर कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया 2023 कंट्रोवर्सी क्या है तथा इंडोनेशिया को और उसके साथ साथ मलेशिया को क्यों बाहर कर दिया गया है, तथा मिस यूनिवर्स की विजेता पिछले साल कौन रही हैं, तथा इसके आयोजन करने की योग्यताएं तथा क्वालिटी एक अभिनेत्री में क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तथा सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत से अब तक किन किन अभिनेत्रियों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सुष्मिता सेन 1994 में फिलीपींस में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। सेम उसी तरह 2000 ईस्वी में लारा दत्ता साइप्रस में आयोजित मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता की विजेता रही हैं। उसके अलावा हरनाज संधू इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता रही हैं 2021 में। ये हमारे भारत की अब तक की 3 मिस यूनिवर्स विजेताएं रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिस यूनिवर्स के लिए योग्यता और सिलेक्शन का तरीका क्या होता है। तो साथियों, मिस यूनिवर्स के प्रतियोगियों की आयु जो है वो 18 से 27, कहीं कहीं 28 भी देखने को मिलता है, के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवार ने कभी शादी न की हो, न ही कभी गर्भवती हो और न ही किसी बच्चे की माँ हो, ऐसी क्वालिटी भी उस अभिनेत्री के अंदर होना चाहिए। उम्मीदवारों को 3 चरणों में आंका जाता है: इवनिंग गाउन, स्विम सूट और व्यक्तित्व साक्षात्कार। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को अपने अपने देशों में राष्ट्रीय निदेशक के माध्यम से आवेदन करना होता है। सबका अपना अपना फॉर्मेलिटी होता है, उस हिसाब से आवेदन करना होता है। तथा उम्मीदवार राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विजेता भी होना चाहिए। अभी मॉडर्न ट्रेड में, जैसे कि आपको भी पता होगा कि सिगरेट या धूम्रपान करना एक स्टाइल के तौर पर देखा जाता है, तो उन उम्मीदवार, उन अभिनेत्रियों को जो मिस, या भारत की उन लड़कियों को जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतना चाहती हो या उसमें पार्टिसिपेंट करनी चाहती हो, तो उन्हें ड्रग्स या धूम्रपान करने से बचना होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मिस यूनिवर्स की ऑफिशियल वेबसाइट क्या कहती है इसके बारे में। कंपटीशन के शामिल होने के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ खुद को पेश करने का तरीका भी आना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने भी सुना होगा अगर किसी प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाते होंगे तो। कैंडिडेट को कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट का विनर भी होना चाहिए। आगे कंपटीशन की शुरुआत प्री इंटरव्यू से होती है। इसके बाद अलग अलग राउंड में कंपटीशन भी होता है। प्री इंटरव्यू सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान प्रतिभागी पहली बार जज के सवालों और ऑडियंस से रूबरू होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस शुरुआती राउंड को जीतने के बाद सेमीफाइनल की शुरुआत होती है। इसमें हर लड़की स्विम सूट और एथलेटिक ड्रेस में वॉक करती है। इसी सेमीफाइनल राउंड का आखिरी हिस्सा है इवनिंग गाउन सेगमेंट। इस सेगमेंट में परफॉर्मेंस के आधार पर ही फाइनल में एंट्री मिलती है। इवनिंग गाउन कंपटीशन में मिले हाईएस्ट स्कोर के आधार पर ही टॉप 6 कैंडिडेट को फाइनल के लिए चुना जाता है। यही फाइनल क्वेश्चन राउंड ही तय करता है कि आप खिताब जीतेंगे या नहीं। इस क्वेश्चन राउंड में जज कैंडिडेट से अलग अलग तरह के सवाल पूछकर उनको परखते हैं। ऐसे में हरनाज संधू 2021 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बहुत ही शालीनता के साथ हरनाज संधू ने जवाब दिया था, जिसके बाद उन्हें मिस यूनिवर्स विनर घोषित किया गया था। और वह क्वेश्चन का आंसर जिस तरह से उन्होंने दिया था, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में काफ़ी चर्चा का विषय था 2021 में। साथियों, आगे फाइनल क्वेश्चन राउंड में सर्वाधिक स्कोर पाने वाले 3 कंटेस्टेंट में से ही एक को विनर चुना जाता है। विनर को मिस यूनिवर्स, दूसरी सर्वाधिक मार्क्स स्कोर करने वाली कैंडिडेट को फर्स्ट रनर अप और तीसरी कैंडिडेट को सेकंड रनर अप कहा जाता है। ये हुई साथियों मिस यूनिवर्स के लिए योग्यता और सिलेक्शन का तरीका। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मिस यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, तथा मिस यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग तैयार करते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मिस यूनिवर्स की दौड़ से इंडोनेशिया आखिर बाहर क्यों है, तथा इस कंट्रोवर्सी के पीछे का कारण क्या है। आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, ये है हरनाज संधू, जिन्होंने 2021 में भारत को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया था।
ये ही हरनाथ संधू जिन्होंने 71वां मिस यूनिवर्स खिताब यूएसए में ये आयोजित किया गया था और इसकी विजेता आर बॉनी ग्रेबियल थी, जिनको भारत की हरनाथ संधू ने ताज पहनाया था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे में जो खड़ी है वो हमारी भारत देश की हरनाथ संधू है, जो कि 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिस यूनिवर्स जो भी बनता है वो अगले साल होने वाले प्रतियोगिता के विनर को अपना ताज अपने हाथों से पेश करता है या पहनाता है, जैसे कि आप ये डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में साथियों 80 से 86 सुंदरियां हिस्सा लेती हैं। 2022 में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली दीविता राय ने भी इस मिस यूनिवर्स में हिस्सा लिया था तथा वह टॉप 16 तक ही पहुंच पाई थी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली थी। आपके जानकारी के लिए बता दूं, दीविता रॉय मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब 28 अगस्त 2022 को जीत चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम्मीदवार कोई नेशनल विनर होना चाहिए, तो दीविता रॉय जो है वो मिस डिवा यूनिवर्स का खिताब 28 अगस्त 2022 को जीत चुकी हैं और ये 2022 में भारत की तरफ से पार्टिसिपेंट करने वाली एक उम्मीदवार थी, जो कि टॉप 16 तक ही पहुँच पाई थी। मिस यूनिवर्स का मतलब होता है साथियों ब्रह्मांड सुंदरी। मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा हर हाल ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना साथियों एक कपड़े की कंपनी पैसिफिक मिल्स ने कैलिफोर्निया यानी यूनाइटेड स्टेट में की थी और फर्स्ट बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन 1952 में किया गया था। मिस यूनिवर्स आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि मिस यूनिवर्स की दौड़ से इंडोनेशिया आखिर बाहर क्यों हुई है। मिस यूनिवर्स 2023 के ऑर्गेनाइजेशन ने इंडोनेशिया को इस कंपटीशन से बाहर कर दिया है। यह फैसला पिछले दिनों हुए सेक्स स्कैंडल के बाद लिया गया है। दरअसल साथियों खबरें निकलकर ये सामने आ रही है कि मिस यूनिवर्स पीजेंट में इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जकार्ता में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हिस्सा लेने वाली 6 लड़कियों ने ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप लगाया कि उन्हें एक अलग कमरे में 20 लोगों के सामने टॉपलेस होने के लिए कहा गया था और इस खबर के सामने आते ही इंडोनेशिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की जांच करने लगी और वहीं मलेशिया में भी होने वाले तमाम इवेंट को भी कैंसिल कर दिया गया। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडोनेशिया चौथा सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से देश है तथा यह मुस्लिम आबादी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम आबादी पाई जाती है और तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो समय समय पर इस प्रतियोगिता का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आखिर मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इस मामले पर क्या बोले हैं। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। कौन बोला है? मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। मिस यूनिवर्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट को एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन होस्ट करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में हिस्सा लेने वाले देश में लोकल कंपनियों को फ्रेंचाइजी देता है। दोस्तों, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है यह सभी देशों में एक लोकल कंपनियों को फ्रेंचाइजी देता है और इसी तरह इंडोनेशिया में फ्रेंचाइजी पीटी केपला स्वास्तिका कार्या कंपनी को दिया गया था। इसके डायरेक्टर मीडिया टाइकून पॉपी केपेला हैं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंपनी और इसके डायरेक्टर से फ्रेंचाइजी वापस लेते हुए उसे बैन कर दिया हुआ है, ये सेक्स स्कैंडल सामने आते ही। आगे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मलेशिया में होने वाले तमाम इवेंट्स इसलिए भी कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि जो कंपनी इंडोनेशिया में इन्हें होस्ट कर रही थी वही मलेशिया में भी हमारी फ्रेंचाइजी थी। हालांकि मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया को साल के आखिरी में अल साल्वाडोर में होने वाले इवेंट में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाएगा। इसका मतलब यह है कि मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया फेबियन निकोला ग्रोएनविल्ड मिस यूनिवर्स 2023 में शिरकत कर सकेंगे। साथियों, यूनिवर्स इंडिया फेबियन निकोल जो है वह मिस यूनिवर्स 2023 में शिरकत इसलिए कर पाएंगी क्योंकि ये इंडोनेशिया में जो सेक्स स्कैंडल अभी उजागर हुआ है इसके पहले ही उन्होंने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो इसीलिए यह 2023 मिस यूनिवर्स में फेबियन निकोल जो है ग्रोएनविल्ड मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया के तरफ से शामिल करने वाले हैं।
आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने आगे क्या कहा है। तो इंडोनेशिया में लोकल लेवल पर हुई इवेंट में लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बेहद गलत है। ये साफ हो गया है कि वहाँ की फ्रेंचाइजी हमारे वसूलों और कसौटी पर खरी नहीं उतरी, लिहाजा हम उससे हर तरह के रिलेशन ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडोनेशिया में पार्टिसिपेंट करवाया था लोकल कंपनी को फ्रेंचाइजी देकर, जो कि मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के वसूलों के खिलाफ था, जिसके कारण इंडोनेशिया को मिस यूनिवर्स की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। उसके साथ साथ मलेशिया को भी बाहर कर दिया गया है। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुलक कंट्री है और वहाँ पर लड़कियों को पाबंदी में रहने के लिए सिखाया जाता है तथा वहाँ के तमाम मुस्लिम संगठन जो है समय समय पर मिस यूनिवर्स में आयोजित होने वाले ये या लड़कियों को, युवतियों को पार्टिसिपेट करने के विरोध में हमेशा से जवाब देती रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि मिस यूनिवर्स इंडोनेशिया कंपटीशन जकार्ता में 19 जुलाई से 3 अगस्त के बीच कराया गया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने माना कि उसे कुछ सबूत भी मिले हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाली मुल्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तथा इंडोनेशिया में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं। यहाँ के कई धार्मिक संगठन ब्यूटी कंटेस्ट का विरोध करते रहे। ब्यूटी कंटेस्ट ही नहीं साथियों, लड़कियों को हिजाब में रहना या लड़कियों को एक पाबंदी में रहना, वहाँ पर मतलब ये इसके लिए धार्मिक संगठन जो है बार बार विरोध करती रही हैं इसके बारे में। आगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत की तरफ से 3 युवा अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मिस यूनिवर्स की दौड़ से इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया क्यों बाहर हुआ इसके बारे में, तथा मिस यूनिवर्स के लिए योग्यता और सिलेक्शन का तरीका के बारे में, तथा मिस यूनिवर्स की दौड़ से बाहर हुई इंडोनेशिया के थोड़ा भौगोलिक स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। तो ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, अब बहुत जल्दी हम चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर पहुंचने वाले हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा, ताकि आपको चंद्रयान 3 की पूरी कसौटी, पूरी उसका कहानी जो है आपको पता चल सके। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों। धन्यवाद।